नमस्कार। धान वाले किसान कुछ बड़ी गलती कर रहे हैं, स्पेशली खरपतवार के मामले में, और वो आज की गलती आपको भविष्य में अगले आने वाले सालों में भी परेशान करेगी। वो गलती ये है कि हम धान में हमारा ये नहीं देख रहे हैं कि खरपतवार कैसा है, कितना है, सीधी उड़ाई का धान है, गड्ढे का धान है। हमें तो खरपतवार को कंट्रोल कर देना है, खरपतवारनाशी का स्प्रे करना है। तो जो दुकान वाला दे, या हम हमारे कोई पड़ोसी कर रहा है, या हम हमारी खुद के हिसाब से डॉक्टर बन गए हैं और उसमें कुछ कुछ मिला के हम तामझाम मिला के स्प्रे कर रहे हैं। जैसे कि अभी बहुत कॉमन हो रखा है। देखो, एक दो बातें होती हैं। एक तो होती है कि हमारे नॉर्मल खरपतवार हैं, उसको कंट्रोल करना है, तो जो अनुशंसित दवाइयां हैं वो हम स्प्रे करें, वो हर साल बदल के स्प्रे करें। उससे एक आम किसान को, ज्यादातर किसानों को उससे कंट्रोल मिल रहा है। लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं कि मान लो किसी वजह से सीधी उड़ाई का धान है, खरपतवारनाशी दवाओं का स्प्रे 20 से 25 दिन पे नहीं कर पाए, 1 महीने का हो गया, 1.5 महीने का हो गया, या 35-40 दिन पे पहली बार स्प्रे किया, जैसे नोवलेक्ट का किया, उसका रिजल्ट नहीं मिला, तो अब धान हो गया 1.5 महीने का। स्थिति ये है, उसको या तो उसमें जुताई कर दे क्योंकि कसर इतना ज्यादा है। और तो ऐसे में उस आदमी का जो है खरपतवार को कंट्रोल करने का तरीका दूसरा होगा, जबकि एक आदमी है जिसके ज्यादा खरपतवार नहीं, उसका तरीका दूसरा होगा। तो ये नहीं कि वो आदमी जो सीधी उड़ाई वाला किसान है वो नोवलेक्ट भी मिला रहा है, बिस्पेरिक सोडियम भी ले रहा है डबल डोज पे, और उसमें मेटसल्फ्यूरोन प्लस क्लेडोनोफॉप के पाउच भी मिला रहा है। यदि उस आदमी की मजबूरी है, उसकी इतनी मजबूरी बन रही है कि उसका खरपतवार कंट्रोल नहीं हुआ, तो उसको हाँकना पड़ेगा। दूसरी तरफ आपका गड्ढे का धान है, उसमें बहुत ज्यादा खरपतवार नहीं है, खेत आपका सुधरा हुआ है, तो उसमें भी आप ये सब तामझाम मिला रहे हो, तो ये पूरी तरह से गलत है। ये सिर्फ इसीलिए गलत नहीं है कि इससे आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, ये इसलिए गलत है कि आने वाले समय में उस खेत में आप खरपतवार कंट्रोल नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि नोवलेक्ट खुद 2 मोड ऑफ एक्शन से खरपतवार को मार रहा है, बिस्पेरिक सोडियम एक तीसरे तरीके से मार रहा है, क्लेडोनोफॉप और मेटसल्फ्यूरोन मिला रहे हो वो 2 तरीके से, कुल 5-6 टाइप के तरीकों से आप खरपतवारों को मारने की कोशिश कर रहे हो। फिर इस स्थिति में यदि कोई खरपतवार बच गया, तो भविष्य में वो खरपतवार और उससे पैदा होने वाले खरपतवार, उसकी जो जनरेशंस आएंगी, वो कंट्रोल करना नामुमकिन सा हो जाएगा। इसलिए ये कोई जस्ट मजाक नहीं है, या एक सीजन नहीं निकालना है, हमें खेती करनी है। हमारे यदि मजबूरी है कि गले पे आ रखी है, तो हम ये जो तंत्र मंत्र है ये अपनाए, ये सीजन हम जैसे तैसे निकालें। क्योंकि इस साल पूरी परिस्थिति उलट फुलट सी हो रखी है, कुछ भी बैलेंस नहीं हो रहा है, बारिश का बड़ा उसमें लोचा हो रहा है। तो यदि आपकी मजबूरी है तो आप इन चीजों पे जा सकते हो, लेकिन यदि मजबूरी नहीं है तो प्लीज जो अनुशंसित दवाएं हैं उसके ऊपर रह लें, और दवाएं हर साल बदल के इस्तेमाल करने की कोशिश करें। खरपतवारनाशी दवा खरपतवार कंट्रोल करने का बेस्ट विकल्प नहीं है, प्रथम विकल्प भी नहीं है, लास्ट विकल्प है। इसको आगे ना लाएं। फिर मान लो आपने गड्ढे के धान में खरपतवारनाशी दवा की स्प्रे की, कुछ बड़े सावा हैं जो लगते टाइम ही बच गए थे, गड़ के टाइम बच गए थे, उनको हाथ से निकला दीजिए। जंगली धान को हाथ से निकला दीजिए। आपके खेत का वो जो सीड का उसका जो बैंक बना हुआ है उसको कम कर लीजिए। खरपतवारनाशी दवाओं पे पूरी तरह से आश्रित नहीं रहे। और सबसे जरूरी बात, आप ये ध्यान रखें, यदि आपने धान में खरपतवारनाशी दवाओं का स्प्रे किया है, तो उसके बाद में सोयाबीन में, मूंग में, उड़द में, अन्य किसी फसल में भी उसी टंकी से आप स्प्रे करें तो उसको बहुत ठीक से धो लें। जितना धो सके उतना कम है, थोड़ी सी भी उसमें से स्मेल भी रह जाएगी। तो ये धान वाले जो आजकल हर्बिसाइड आ रहे हैं बहुत एडवांस है, आपके 2 घंटे में आपके उड़द को, सोयाबीन को, मूंग को सुला देंगे। प्लीज आप इस चीज का बहुत ध्यान रखें, आसपास अपने किसान साथियों को भी जागरूक करें। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। प्लीज इस वीडियो को अपने स्टेटस पे लगाएं, खूब लोगों के साथ शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।